सलाम अला रसूलिहिल करीम। तमामी अहले सुन्नत को शाह मदार हज़रत शाह बदियुद्दीन उर्फ जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स पाक मुबारक हो। अल्लाह तबारक व ताला तमाम अहले सुन्नत पर हज़रत का फैज़ जारी व सारी फरमाए और तमामी औलिया कराम का फैज़ जारी व सारी फरमाए और अहले सुन्नत को उरूज व इर्तिक़ा अता फरमाए और अहले सुन्नत में इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद अता फरमाए। हज़रत कुतुब मदार हज़रत शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा बड़ा ऊंचा है और अकाबिर औलिया कराम में से है। और जिन औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला ने मनासिब व मरातिब अता फरमाए उन औलिया अल्लाह में से हज़रत शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ज़ात करीमा है। चुनांचे मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम इश्क़ महब्बत सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब फ़तवा रज़विया शरीफ के जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 149 पर फरमाते हैं कि हज़रत शाह बदियुद्दीन मदार क़द्दसल्लाहु सिर्रहु शरीफ अकाबिर औलिया एज़ाम से है। यानी हज़रत शाह मदार को अल्लाह ताला ने अपने औलिया ही में नहीं बल्कि अपने बड़े बड़े औलिया में शुमार किया है और अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम व मनसब अता फरमाया है। हज़रत शाह मदार का मनसब बड़ा आला है। आला हज़रत की इस इबारत से वाज़ेह हो जाता है कि ये अकाबिरीन में से है, यानी औलिया अल्लाह में जिन्हें ऊंचा दर्जा अता हुआ उन औलिया अल्लाह में से हज़रत शाह मदार की ज़ात करीमा है। हज़रत शाह मदार के सन वफ़ात और सन पैदाइश के मुतालिक मुअर्रिख़ीन में बहुत इख्तिलाफ है, लिहाजा उसे बयान करने से परहेज़ ही कर लेना चाहिए और उनकी सवानिह निगारों में बहुत इख्तिलाफ पाया जाता है और बहुत सारी ऐसी बातें जो खिलाफ शरा है उनकी तरफ मंसूब है। चुनांचे हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में सफ़ा नंबर 355 पर उन्हीं बातों को जिक्र करके फरमाते हैं कि ये सब बातें हुदूद शरीयत से खारिज और बेअसल हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। यानी बहुत सारी बातें ऐसी है जो हज़रत शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब कर दी गई, हालांकि ऐसा नहीं था। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। और इसी तरह औलिया अल्लाह में तकाबुल करने से भी अल्लाह हमें महफूज मामून फरमाए कि फ़ला वली बड़े हैं और फ़ला वली बड़े हैं। इन तमाम बातों से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं, अवाम को ये हरगिज़ रवा नहीं, अवाम को ऐसे उमूर में बहस करना सख्त मदर्रत का बाइस होता है। मबादा किसी तरफ गुस्ताखी हो जाए तो यादम बिल्ला सख्त तबाही और बर्बादी, बल्कि उसकी शामत से ज़वाले ईमान का अंदेशा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी किसी वली में अकाबिर औलिया में से दो वली में तकाबुल करना कि ये बड़े हैं या ये बड़े हैं, इस तरह की बातें करना अवाम को हरगिज़ रवा नहीं, खिलाफ अदब है। बल्कि आला हज़रत फरमाते हैं कि कभी कभी शामत ईमान ज़वाल ईमान का बाइस बन जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि किसी भी बुज़ुर्ग में तकाबुल करने से बचें, परहेज़ करें। और औलिया अल्लाह तो अहले सुन्नत की जान है और अहले सुन्नत औलिया अल्लाह की महब्बतें रखते हैं और हर वली हमारा है, हर वली से हमें महब्बत है। चुनांचे हमें हज़रत शाह मदार से भी बेइंतहा महब्बत है। तो हज़रत शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वली कामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका फैज़ आलम पर जारी व सारी है, रूहानी फैज़ जारी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अल्लाह तबारक व ताला उनके तवस्सुल से हम सब की बिगड़ियाँ बनाएं। मनक़ूल है कि हज़रत शाह मदार के ज़माने में कुछ जोगी थे जो जोगी हब्से दम पर उबूर रखते थे, यानी दम रोक लेते, सांस रोक लेते थे और कई कई दिन तक वो सांस रोके रहते थे, महीना महीना वो सांस रोक लेते थे। तो जब लोगों ने ये सब मामले गैर मुस्लिमीन और काफिरीन के देखे, जोगियों के देखे, तो उनको बड़ा अचंबा हुआ, ताज्जुब हुआ और ताज्जुब में वो गुमराही की तरफ बढ़ने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक महबूब वली कामिल और वली मुबारक हज़रत शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से उनकी रहनुमाई फरमाई। हज़रत शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये मालूम हुआ तो आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह परवरदिगार आलम कि मैं खाने पीने में इतना वक्त सर्फ कर देता हूँ
کہ تیری یاد سے اتنا وقت غافل رہتا ہوں، لہٰذا مجھے وہ طاقت دے، وہ صلاحیت دے کہ بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکوں۔ حضرت شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی، وہ ملکہ عطا فرمایا، وہ طاقت و قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ مدار کو عطا فرمائی کہ وہ بغیر کھائے پیے زندہ رہتے تھے۔ اور جب آپ کو یہ خبر ملی کہ جوگی اس طرح کرتے ہیں تو آپ نے حبس دم فرمایا اور مراقبہ فرمایا، اور مراقبہ آپ کا اتنا طویل ہوا، سانس روک کر ذکر پاس انفاس فرمایا، اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کا کہ حبس دم کر کے آپ نے ذکر خدا فرمایا، اللہ کا ذکر فرمایا، اور ایسا مراقبہ فرمایا کہ اس زمانے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 6 مہینے بلکہ سال بھر حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کھائے پیے اور بغیر سانس لیے زندہ رہتے تھے اور مراقبے کی حالت میں رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیوں میں مستغرق رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں میں اور اللہ کی محبت کی وارفتگی میں مصروف رہتے تھے، مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کمال حضرت شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمایا تھا۔ جب جوگیوں نے یہ دیکھا اور بہت سارے مسلمین نے یہ دیکھا تو پھر حضرت شاہ مدار کی بارگاہ میں حاضری ہونے لگی، اور کئی غیر مسلم آپ کے دست حق پرست پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے، ایمان کی روشنی سے مالا مال ہو گئے، مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی وجہ ہے کہ زندہ شاہ مدار کہتے ہیں۔ زندہ تو ہر ولی ہے، لیکن چونکہ بغیر کھائے پیے اور بغیر سانس لیے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، یہ ان کی کرامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں یہ بڑی کرامت عطا فرمائی تھی، کیونکہ وہ اکابر اولیاء سے ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کو ایسی کرامتوں سے نوازے، کوئی بعید نہیں۔ اور کرامت کہتے ہی خوارق عادات کو ہے، عادات سے جو خارج ہو، بندوں کی استطاعت سے اوپر ہو، ایسی چیز کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کرامت عظیم عطا فرمائی کہ بغیر کھائے پیے سال بھر 6 مہینے زندہ رہتے اور بغیر سانس لیے زندہ رہتے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا زندہ شاہ مدار۔ تو ان کے ماننے والے ایک نعرہ لگاتے ہیں، دم مدار، دم مدار۔ دم کا معنی ہوتا سانس، اور مدار یہ فارسی لفظ، اس کا معنی ہوتا مت لے، مت رکھ، سانس مت رکھ، سانس مت لے۔ دم مدار یعنی سانس مت لے، اس کا مطلب ہوا کہ سانس روک کر مراقبہ کر اور سانس روک کر اللہ کی یاد کر۔ یہ دم مدار جو نعرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت شاہ مدار کے فیضان سے ہم گناہگاروں کو فیض یاب فرمائے اور تمام عالم اہل سنت کو فیض یاب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد۔